राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। इस कहानी है जब प्रथम बार श्री कृष्ण भगवान अपनी माँ देवकी से मिलते हैं, तो वो समय की कहानी है। कंस मथुरा में वृंदावन छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण जब मथुरा आते हैं, तो वहाँ कंस का वध करने के बाद वह अब सबसे प्रथम अपने नाना जी को जेल से छुड़ाते हैं। फिर अपनी माता पिता के पास जाते हैं। माँ पिता को सबको जेल से छुड़ाने के बाद जब देवकी जी के पास जाते हैं, तो देवकी जी मैया ने अपने पुत्र का बहुत लंबा वियोग सहा, और उनकी जब आंखों के सामने कृष्ण जाते हैं तो वो दूर रूप में होते हैं। तब कहते हैं लाला, देवकी माँ कहती हैं, बेटा कन्हैया लाला, तूने मेरी लाज रखी। तू यशोदा जी के पास दो भुज रूप में गया और तूने वहाँ पर अपनी लीलाएं की। ये अब लेकिन मुझे तो तेरा वही स्वरूप याद है जिसे मैंने प्रथम बार देखा था, तो वो चतुर्भुज रूप में था, और मुझे वही स्वरूप याद है जब तेरी चार भुजाएं होती हैं, जब मैंने तुझे प्रथम बार देखा था। फिर समझ गए, और उन्होंने देवकी मन ही मन कहा देवकी मैया से कि मैया, जब भी तुम मुझे देखोगी चतुर्भुज रूप में ही देखोगी। तो कहते हैं ब्रज की लीला के बाद भगवान कृष्ण ने जो रूप था उनका, वो चतुर्भुज रूप ही है। वो उन्होंने जब ब्रज में रहे तब उन्होंने दो भुज रूप में यशोदा मैया के साथ, ग्वाल वालों के साथ, ब्रजवासियों के साथ जो लीलाएं की थी वो प्रेम और भक्तिमय कृष्ण के रूप में थी। लेकिन जब वो जो आगे की लीला किया उन्होंने, जो द्वारिकाधीश की, जब वो मथुरा के लोगों को मुक्त कराने के बाद जब वो द्वारिका की तरफ चले गए, तो वहाँ वो चतुर्भुज रूप में रहे। वहाँ पर उन्होंने चतुर्भुज रूप में ही, उनकी नारायण के रूप में ही पूजा की जाती है। और कहते हैं कि जो द्वारिकाधीश में है, द्वारिकाधीश वो चतुर्भुज रूप में है, और वहाँ पर सब नारायण के रूप में ही मानते हैं। नारायण, द्वारिका क्या है? द्वारिका वो है जो वर्तमान काल में जो द्वारिका है वो भूलोक का बैकुंठ है। जैसे बैकुंठ में भगवान नारायण का वास होता है, उसी प्रकार जो भगवान कृष्ण है वहाँ पर चतुर्भुज नारायण के रूप में है। और द्वारिका ऐसी पवित्र नगरी है, वहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता। वहाँ पर बैकुंठ है, जो बैकुंठ के वासी हैं, जो बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिन्हें नारायण की शरण प्राप्त होती है, वही द्वारिका भू बैकुंठ में जा सकते हैं। और जो द्वारिका है वहाँ पर हर कोई चतुर्भुज रूप में ही है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो देवकी मैया हो, वो भी चतुर्भुज रूप में हैं, चाहे वासुदेव जी हैं चतुर्भुज रूप में, रुक्मणी हैं, कृष्ण भगवान की जितनी भी पत्नियां हैं सभी चतुर्भुज रूप में हैं। आप द्वारिकाधीश के किसी भी मंदिर में जाकर देख लीजिए, वहाँ पे साक्षात जो भी भगवान मिलेंगे आपको चतुर्भुज रूप में ही मिलेंगे। वहाँ पर नारायण जी का वास है, और नारायण के रूप में ही पूजा की जाती है। नारायण का ही धाम है। भगवान वहाँ पर योगेश्वर रूप में है, वहाँ ज्ञान रूप में है, और योगेश्वर रूप में, योगेश्वर कृष्ण के रूप में उनकी पूजा की जाती है, और उनका वही रूप वहाँ पर विराजमान है। और कृष्ण भगवान ने जो अपना जो आगे का रूप है, वृंदावन के बाद महाभारत हुई, जो वहाँ जो भी कुछ हुआ, उस सब कुछ रूप में वह चतुर्भुज रूप में ही थे। ऐसी भगवान कृष्ण ने अपनी माँ देवकी से कहा था कि मैं माँ, आप चाहे दुनिया में मुझे कोई भी किसी रूप में देखे, लेकिन जब भी मैं आपके सामने आऊँगा तो हमेशा चतुर्भुज रूप में ही दिखाई दूंगा और आपके साथ आऊँगा। और भगवान कृष्ण का जितना लगाव अपनी माँ यशोदा मैया से था, उतना ही लगाव उन्हें अपनी देवकी मैया से भी था। इसलिए देवकी माँ के हृदय की बात समझते हुए भी भगवान कृष्ण हमेशा चतुर्भुज रूप में ही रहे, और उन्होंने समस्त ब्रजवासियों का, समस्त द्वारिकाधीश, समस्त भूलोक के सभी वासियों का कल्याण किया। और हमारे हृदय में भगवान के रूप, नारायण के रूप में विराजमान हैं। वही नारायण हैं, वही कृष्ण हैं, वही राम हैं। उनके नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, लेकिन अंततः वही हैं जो खटखट के वासी हैं, जो हर जगह निवास करते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मेरा ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में, परिवार के लोगों में इसका शेयर कर दीजिए, जिससे लोग
लोगों की कहानियाँ, भगवान कृष्ण की अनेक कहानियाँ सुनने को मिले। भगवान कृष्ण, राधा रानी और भक्ति मंदिर की कहानियाँ अपने इस चैनल पर लेकर आती हूँ। आपको पसंद आए तो जय श्री राधे राधे, राधे राधे।